नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपको रोज़े की फ़जीलत बयान करूँगी। अगर आप रोज़े की फ़जीलतें जान लें तो आप कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, रोज़ा एक ढाल है और जहन्नम से आज़ादी का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ा अल्लाह और बंदे के माबैन एक राज है। रोज़ा नूर है, ज़िया और रोशनी है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हर शय की ज़कात होती है। इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर रोज़ा रखेगा तो जिस्म ज़कात अदा करेगा। जिस तरह ज़कात से माल पाक होता है, इसी तरह रोज़े से जिस्म पाक होता है। और रोज़ा वैसे भी इंसान के लिए शफा का प्याम है। फरमाया सहरी खाया करो, चूँकि सहरी के खाने में भी अल्लाह ने बरकत रखी है। तो ये माह सयाम अपने दामन में बरकतें लेकर, रहमतें लेकर नाजिल होता है। इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का है। हदीस में आता है, अल्लाह ने मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के हवाले से 5 ऐसी चीज़ें अता की हैं जो इससे कब्ल किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई। एक तो ये कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखने वाले के मैदे से जो बू निकलती है वो अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा महबूब है। दूसरी ये, जब माह सयाम आता है तो शयातीन को जकड़ लिया जाता है। तीसरी बात ये है कि रोज़ादार जब तक रोज़े में रहता है फरिश्ते इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। और चौथी बात, जब माह सयाम की आखिरी रात आती है तो इसके सब गुनाहों को बख्श दिया जाता है और इसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। बल्कि एक सहाबी ने हजूर से अर्ज़ की कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये जहन्नम से आज़ादी का परवाना है मोमिन को मिलता है तो ये लैलतुल क़द्र की रात है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब मज़दूर अपनी मज़दूरी मुकम्मल करता है, इसकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है तो फिर इसका मालिक इसे कुछ देता है, तो ये जो इसको बख्शिश और मग़फ़िरत का मुजदा जां फ़िज़ा दिया जाता है ये इसकी मज़दूरी है। और फरमाया कि जो लैलतुल क़द्र की बरकतें इसे हासिल होती हैं ये इसके अलावा हैं। और ये अल्लाह ताला ने ख़ास करम नवाजी फरमाई बंदा मोमिन पर कि इसको बाबरकत रात अता फरमाई। और 5वीं फ़जीलत जो इसको दी गई रोज़ादार को, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल जो उम्मतों में लोग रोज़े रखते थे ये फ़जीलतें उन्हें नहीं अता की। जन्नत को पूरा मोमिन के लिए आरास्ता व बरास्ता किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत मरवी है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसी के लिए है, हाँ अगर रोज़ा है जो वो मेरे लिए रखता है और इसकी जज़ा मैं इसे दूंगा। और सयाम रोज़ा ढाल है। तो फरमाया, जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो इसका ये अमल अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा। रोज़ा ढाल है, जब कोई शख्स रोज़ा रखे तो इसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी ना करे, यहाँ तक कि कोई शख्स गाली भी दे तो वो ये कहे कि मेरा रोज़ा है, मैं साइम हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, ये कहकर लड़ने वाले, उलझने वाले को टाल दें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है कि रोज़ादार के मैदे से जो बू निकलती है अल्लाह ताला को वो कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा महबूब है। और रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी इस वक्त मिलती है जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और दूसरी खुशी इससे उस वक्त मिलती है जब इसको रोज़े के सिले में अपने रब का दीदार नसीब होगा। ये बात जहन में रखें कि इस दुनिया पर सबसे बड़ी दौलत जो हज़रत इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है। और क़यामत के दिन सबसे बड़ी दौलत जो अहले ईमान को दी जाएगी वो अल्लाह ताला का
दीदार होगा। जन्नत के हूरो कसूर, जन्नत के महलात, जन्नत की नेमतें, दुनिया की कोई दौलत और दुनिया की कोई नेमत जन्नत की नेमतों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जन्नत वाले जन्नत में जाकर जिस नेमत को सबसे बड़ा समझेंगे और वो होगी भी हकीकत में सबसे बड़ी नेमत, ऐसी नेमत कि इसके मिलने पर सारी नेमतों को भूल जाएंगे, और वो ये है कि रब अपने रुखे करम से पर्दा हटा देगा और इनको अपना दीदार अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो ये सबसे बड़ी दौलत है जो मोमिन को आखिरत में नसीब होगी, ये रोज़े के सिले में नसीब होगी। ये रोज़े का वो सब्र है, ये रोज़े का वो फल है जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अहले ईमान को अता फरमाएगा।